नमस्कार साथियों, मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी। उसकी आज 21वीं क्लास है। उसमें हम कवर करेंगे वर्गमूल। और वर्गमूल में क्या कवर करेंगे? वर्गमूल का सेकंड पार्ट यानी भाग विधि यानी डिवाइड मेथड है, वो आज के वीडियो में कवर करेंगे। कल हमने वर्गमूल का जो गुणनखंड विधि है उसको कवर किया था और आज हम कवर करेंगे भाग विधि। अब भाग विधि और गुणनखंड विधि में अंतर क्या होता है? गुणनखंड विधि में हम गुणनखंड करते हैं और भाग विधि में हम वर्गमूल को भाग की सहायता से हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स। मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और उसके सेकंड मेथड पढ़ेंगे भाग विधि या डिवाइड मेथड। उसमें होता क्या है ये देखिए। यदि आपके पास में पहला क्वेश्चन मिल जाए, यदि मैं कहूं कि 400 का वर्गमूल बताइए, तो कल हमने क्लासों में देखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। अब उसको लिखा कैसे जाता है? रूट के 400 या फिर 400 की पावर 1/2 या फिर रूट में 400 और यहां पर 2, या फिर आपको भाषा में कह सकता है कि 400 का वर्गमूल बताइए। 400 का वर्गमूल बताइए। इन चारों तरीकों से यदि कोई भी आपको प्रश्न पूछे तो उसका मतलब क्या होगा? हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। और आज हम सेकंड विधि पढ़ेंगे डिवाइड मेथड। तो देखिए 400 है, इसको ऐसे कैसा लिखा? चलिए थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैंने लिखा यहाँ पे 400 लिख लिया। डिवाइड मेथड का मतलब ये होता है इस तरीके से बनाओगे, बना लिया। अब ये बताइए पहले कि हम वर्गमूल पढ़ रहे हैं, तो वर्गमूल से पहले हमने वर्ग पढ़ा। वर्ग के बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि वर्ग की घात कितनी होती है, ये बताओ। जब भी आप किसी संख्या का वर्ग करोगे तो उसकी घात कितनी लोगे? बोलिए, आपको बता रखा है घात कितनी लोगे? 2 लोगे, या फिर उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दोगे तो वो वर्ग कहलाता है। इसका मतलब जब भी वर्ग पढ़ोगे या वर्गमूल पढ़ोगे तो आपको 2 चीजों का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे वर्ग है तो उसकी घात कितनी हो गई? 2 हो गई। और वर्गमूल है तो हमने कल गुणनखंड विधि पढ़ी थी, उसमें हम जोड़े कितने के बनाते हैं? 2 के। तो यहां पर भी वर्गमूल में जोड़े हमेशा कितने के बनेंगे? 2 के बनेंगे। जैसे वर्ग की घात कितनी होती है? 2, उसी प्रकार वर्गमूल में जोड़े कितने के बनेंगे? 2 के जोड़े। तो यहां से 2 के जोड़े बनाओ। 2 संख्याओं के 2 जीरो का जोड़ा बन गया, एक संख्या क्या बच गया? 4। अब आपको मैंने 1 से लेकर 10 तक का वर्गमूल है वो याद करवा रखा है। याद तो मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक का भी करवाया था, लेकिन हो सकता है कि यदि वो आपको याद नहीं है तो आप याद कर सकते हो, लेकिन 1 से 10 तक मैंने आपको कंठस्थ बढ़िया तरीके से कराया था। अब ये बताइए यहाँ पे 4 है तो सबसे पहले आपको भाग देना पड़ेगा। तो भाग किसका दें ये बताओ। अब भाग वर्गमूल में चलेगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरह से चलेगा। तो ये बताइए 4 है तो पहले 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। तो इसके या तो बराबर बनाओ या फिर इससे छोटी बनाओ, इसके ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे 2 लिखा मैंने, तो 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, और 2 को 2 से गुणा किया, कितना बना? 4 बन गया। अब इन दोनों संख्या को आपस में जोड़िए, 2 और 2 यहाँ पे कितना बनेगा? 4 बन गया। अब 4 में से 4 गया 0। अब आगे संख्या कितनी उतारोगे? 1 उतारोगे या 2 उतारोगे? देखिए वर्गमूल में जोड़े 2 के होते हैं तो दोनों संख्या साथ में उतार दो, ये साथ में उतारी। अब क्या करोगे? 4 है, भाग टूट गया तो यहां पे 1 0 आ जाएगा, क्योंकि भाग टूटने पे क्या था? 1 0 आता है। तो ये यहीं पे खत्म हो गया और इसका उत्तर कितना आ गया? 20 उत्तर आ गया। बोलिए क्या समझ में आया? अगला देखिए, इसका मतलब आपको जोड़े तो 2 के बनाने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने आगे क्वेश्चन मैंने लिखा, मैं क्वेश्चन लेता हूं 625। कल करवाया था मैंने भाग विधि द्वारा 625 का वर्गमूल निकालिए, लेकिन आज अपन भाग विधि से पढ़ेंगे। कल हमने गुणनखंड विधि से पढ़ा। तो क्या करोगे? सबसे पहले लिखा 625 लिख दिया, ये लीजिए। अब क्या करना है? 2 के जोड़े बनाओ। तो एक जोड़ा तो 25 का बन गया, एक जोड़ा 1 6 बच गया, वो अकेला हो गया। अब भाग लगाइए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 9 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 2 का वर्ग आएगा। तो यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ पे भी 2 बार भाग जाएगा, 2 बार, और यहाँ पे भी 2 लिखो।
लिख दिया। अब 2 को 2 से गुणा करवाया, कितना बना 4, बन गया यहाँ पे 4। अब ये संख्या तो आपको जोड़नी है, तो 2 में 2 जोड़ो, कितना बना 4, जोड़ दिया। अब यहाँ पे भाग लगाया तो 6 में से 4 घटाओ, कितना आएगा 2 आ गया। अब आगे संख्या कितनी उतरेगी, 1 उतरेगी या 2 उतरेगी, दोनों संख्या एक साथ उतरेगी, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा ऐसा कैसा आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 225 बन गया। अब भाग लगाइए, तो देखिए अब भाग पहले 1 का लगाओगे, यहाँ पे तो आप क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको पहले 1 रखना पड़ेगा, फिर 2 रखना पड़ेगा, उसके अनुसार यहाँ पे चलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कितना रखूं, यदि माना यहाँ पे लिखा मैंने 1 लिखा, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 41 बनेगा। हमें कितना चाहिए 225। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि कौन से वर्ग में 5 आ रहा है, ये बताओ किसके वर्ग में 5 आ रहा है, बोलिए। आपको वर्ग पढ़ा रखा है, वर्ग पढ़ोगे तब आपकी ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और वर्ग है मैंने शानदार तरीके से लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप वो क्लास देख सकते हो। तो बोलिए 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं तो देखिए 41, 5 और 5, 5 को 5 से गुणा किया 55, 25 हासिल 2, 5 और 20 और 2 22, कितना बना 225, यानी कितनी बार गया 5 बार। तो 1 5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 5 और ये 5, इनको गुणा करवाया, कितना बनेगा 225, ये यहाँ पे आ गया 0 और उत्तर कितना आ गया आपका 25। बोलिए कोई दिक्कत है, बताओ। यानी हमको सबसे पहले क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। 2 के जोड़े बना दिए, तो पहले 2 के जोड़े, फिर 1 बच गया तो उसका 1 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे 6 है तो पहले आपको वर्ग के भाग देने, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, वैसे इस तरह नहीं देना है कि आप 2 का भाग लगा रहे हो 3 बार चला जाएगा, वो गलत है। इसलिए मैंने आपको पहले वर्ग पढ़ाया था, ये करोगे और आगे हल आ जाएगा आपका। जैसे पहले 6 है तो किसका वर्ग आएगा, सबसे पहले ये बताओ। 1 का वर्ग 1 आ गया, 2 का वर्ग 4 बनता है और 3 का वर्ग 9 बनता है, 9 ज्यादा हो गया तो फिर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, और इन दोनों को आपस में गुणा करोगे वो यहाँ पे आएगा अंदर। अब 6 में से 4 घटाओ, कितना बचा 2। अब आगे संख्या है वो जोड़े के रूप में उतरेगी, ऐसी की ऐसी, तो 25 यानी 225 बन गया। अब यहाँ पर आपको किस संख्या लानी है ताकि 225 बन जाए, तो हमें वर्ग याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक, तब हमें पता चल जाएगा कि इकाई का अंक 5 किस में आ रहा है, ये बताओ। इकाई का अंक 5 किस में आता है, 5 में आता है, तो फिर 5 से गुणा करवाया तो ये 225 बन गया और भाग पूरा पूरा चला गया। जैसे एक संख्या और लेते हैं अपन, मैंने लिया 1225, कल करवाया था। 1225 का वर्गमूल बताइए, कौन सी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 1225 लिखा, ऐसे लाइन खींचिए, इस तरह खींचिए, बोलिए। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 के जोड़े बनाने हैं, बनाइए 2 के जोड़े। ये एक जोड़ा बनाया और ये एक जोड़ा बनाया। देखिए यदि वर्ग पता है तो आप वर्गमूल निकाल सकते हो, अन्यथा वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मैंने वर्ग को शानदार तरीके से रटा रटा के आपको पढ़ाया है। और वर्गमूल है, चाहे वर्ग जोड़े कितने के बनेंगे, 2 के जोड़े बनेंगे, 2 के जोड़े बना दिए। अब बोलिए यहां पर मैं क्या लिखूं, बताओ, आप बताओ यहां पर मैं क्या लिखूं। देखिए 1 है, 1 का वर्ग 1 बना, 2 का वर्ग 4 बनेगा, 3 का वर्ग 9 बनेगा, 4 का वर्ग 16 बनेगा, तो 16 ज्यादा हो गया, इसका मतलब 3 आएगा यहाँ पे। तो 3 और 3 का वर्ग यानी यहाँ पे तीनों लिख दो और यहाँ पे 3 लिख दो, लिख दिया। 3 को 3 से गुणा किया 9, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। और अब इनको जोड़ना है, जोड़ तो इधर लिखोगे, जोड़ है वो तो इधर लिखोगे और गुणा है वो अंदर लिखोगे, क्योंकि 3 को 3 से गुणा, 3 का वर्ग 9 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये बच गया। अब 12 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा 3। अब बोलिए आगे संख्या कौन सी उतारूं, 2 उतारूं, 5 उतारूं, क्या उतारूं।
ये पूरा जोड़ा का जोड़ा उतरेगा, तो ये बनेगा 325। बोलिए, अब ये वापस वही बात, 5 है, 5 है, ये किसका वर्ग है, वो उसमें इकाई का 5 बनता है। बोलिए 5 का बनेगा, तो 5 से गुणा करवा के देखिए पहले। ये देखिए 5 से गुणा किया, बोलिए 325 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहां पर 5, यहां पर 5 लिख दिया इस तरह। अब इनको आपस में गुणा करवाओगे तो जो गुणा करवाएगा वो संख्या अंदर आ जाएगी। और यहां पर 65 और 5 कितने हो गए, 70 हो गए। इसकी कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे आगे आता और, तो यहाँ पे हम आगे एक संख्या और लेते, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ गया, 35 आ गया। बोलिए, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, भाग विधि भी आनी चाहिए और अभाज्य गुणनखंड विधि भी आनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड विधि है, जो गुणनखंड विधि है वो तो आसान है, गुणनखंड कीजिए और दो दो के जोड़े बनाइए। लेकिन ये है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कल मैंने आपको गुणनखंड विधि द्वारा बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4356। 4356 का वर्गमूल बताइए। ये दे रखा है, क्या करोगे, भाग विधि द्वारा हल करेंगे तो 43 और ये 56 यानी 4356 बन गया। सबसे पहला काम क्या होगा, दो दो के जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े, ये लिए। अब यहां पे क्या लिखूं आप बताओ, यहां पर क्या लिखूं आप बताओ। 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, 6 लिखूं, बोलिए। तो देखिए 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 39। तो 7 का यदि यहाँ पे 7 लिखोगे, देखिए पहली संख्या वो वर्ग के रूप में आएगी, ये ध्यान रखना। तो 7 लिखा तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 6। तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 लिख दिया, क्योंकि 6 को 6 से गुणा किया तो यहाँ पे 6 आ गया, भाग है ये। अब 6 को 6 से गुणा किया, कितना बनेगा, 36। ये लिख दो 36 यहाँ पे, और इन दोनों को जोड़ दो, कितना बनेगा, 12 बन गया। अब इनमें से घटाइए, कितना बन जाएगा, ये 4 और 3 7 बन गया, और ये 7। अब आगे संख्या कौन सी आएगी, पूरा जोड़ा उतर जाएगा, यानी 756 बन गया। अब आपको वापस हल करना है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये इकाई का अंक कितना है, 6 है। इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो आपको पहले ये देखना है कि कौन किसका वर्ग है, उसमें 6 आ रहा है। 1 के वर्ग में 1, 2 के वर्ग में 2, 3 में 9, 4 में 16। इसका मतलब है तो 4 में 4 का वर्ग करते हैं तो 16 में यानी 6 आ रहा है, ठीक है। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग किया तो कितना बन रहा है, 36, 6 आ रहा है। 7 के वर्ग में नहीं आ रहा, 8 के वर्ग में 64, 9 के वर्ग में नहीं आ रहा। इसका मतलब या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो पहले 4 लेके देखिए और गुणा करवाइए। 16 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। अब 6 लीजिए, बोलिए, बन रहा है 756। इसका मतलब यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी, 6 आएगी, और यहाँ पे लिखा 6। इनको आपस में गुणा करवाओगे, कितना बनेगा, 756, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 66, और ये 0 ये आपस में जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा, 132। यानी इधर तो जुड़ेंगे ये, और यहाँ पर गुणा होंगे। इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ गया, 66। दोबारा देखिए, हमने लिखा 4356, लिख दिया, दो दो के जोड़े बनाओ, बन गए दो दो के जोड़े। तो पहली संख्या कितनी बन रही है, 43 बन रही है। इसका मतलब आपको पहली संख्या वर्ग के रूप में लानी है। वर्ग का मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस तरीके से। तो कहां तक जाए कि ये या तो इसके बराबर हो जाए या फिर इससे कम होगा। तो 7 का वर्ग कितना आता है, 49 आता है। तो ये तो बड़ा हो गया, 49 बड़ा होगा, इसलिए 6 का वर्ग 36 आ गया। यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, आपस में गुणा करवाया, ये बन गया 36। इन दोनों को जोड़िए, 6 6 12, इनको घटाया, कितना बनेगा, 7, और ये 56 जोड़ा, ऐसा कैसा आ गया। अब यहाँ पे किस संख्या से गुणा करना है, इकाई का अंक आपको पता होना चाहिए कि कौन से में इकाई का अंक क्या बन रहा है। यदि आपको कंटेस्ट याद होगा तो आराम से आप याद कर लोगे कि हाँ इसमें एक तो या तो 4 आ सकता है, क्योंकि 4 में इकाई का अंक कितना होता है, 6, और 6 में भी इकाई का अंक
6 होता है। बोलिए, समझ में आ रहा है? देखिए ये एक नई चीज है। हाँ, ये आपके मेरे हिसाब से 7th क्लास से स्टार्ट होती है ये चीज, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा। प्रोसेस एक ही चलेगा इसमें। अब जैसे आगे संख्या लिखी मैंने, बताइए 13, 46 और 41। ये आपके पास में एक संख्या है 13, 76, 41, यहां पर 7 है। ये आपकी संख्या है। अब आपको पूछा है कि इसका वर्गमूल बताइए, तो इसके दो तरीके हैं, या तो इस पे एक गुणनखंड कीजिए और दो दो के जोड़े बना लो, और फिर प्रत्येक जोड़े से एक संख्या आती जाएगी, या फिर इसका हम किस विधि से करेंगे, भाग विधि से। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो, ये संख्या लिखो 13, 76, 41 लिख दी। अब बोलिए सबसे पहला काम क्या होगा अपना, बोलिए पहला काम होगा क्या, जोड़े बनाओ। तो वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल पढ़ रहे हैं, तो जोड़े कितने के बनेंगे, दो दो के। चलिए दो दो के जोड़े बनाओ, बना लिया। अब पहली संख्या कौन सी है, 13। तो पहली संख्या में आपके वर्ग आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप 2 का भाग लगा रहे हो या 5 का लगा रहे हो, नहीं, पहली संख्या में वर्ग आएगा। यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो देखिए जब 4 लिखूंगा तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो 16 इससे ज्यादा हो रहा है, तो हमें या तो इसके बराबर करना है या इससे कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो कितना लेंगे हम, 3, क्योंकि 3 का वर्ग होता कितना है, 3 को 3 से गुणा किया कितना आएगा, 9। अब ये 3 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। बोलिए इतना समझ में आया? पहली बार आपको वर्ग देखना है, वर्ग देख लिया। अब ये तो आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपस में गुणा हो गए। अब इनका आपस में घटा दो, क्योंकि भाग में आप घटाते ही तो हो, तो वैसा ये भाग विधि वाला है, तो भाग घटाओगे तो कितना बनेगा यहाँ पे, 4। बोलिए बन गया। अब आगे संख्या कौन सी उतारूं ये बताओ। मैंने कहा था जोड़ा उतरेगा। अब जोड़ा कौन सा है, 76 का है, उतारिए यहाँ पे, ये उतार दिया। अब बोलिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 6 है, तो मैंने 4 और 6 का बताया था, कीजिए एक बार। तो मैं करता हूं 4 से, कितना बनेगा, 16 हासिल 1 और ये 25, यानी ये इससे छोटा आ रहा है। 6 का और करके देखते हैं, 36 हासिल 3, 36 और 3 39, 396, तो ये भी इससे छोटा आ रहा है। अरे अब एक और लगा के देखिए 7 बार, बोलिए ये इसके नजदीक है, यानी 67। 6 को यहाँ पे कितनी बार गुणा करेंगे, 7 से, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 7, और यहाँ पे भी 7। इनको गुणा करवाइए, 7 को 7 से गुणा किया 49, यानी 9 हासिल कितनी, 4, 42 और 4 46। बोलिए इससे छोटी है, यानी हमें नजदीक पास तक जाना, नजदीक तक जाना हमें। अब इनको जोड़िए, तो ये तो कितना बन जाएगा, 76। ये घटेगा, तो 16 में से 9 गए, कितना बनेगा, 7। अब 6 में से 6 गए 0, 4 में से 4 गया 0। अब ये संख्या है, आगे कौन सी संख्या बच गई, 41 बन गई। ये 41 यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगी आगे। अब ये बताइए 1 किस में बन रहा है, 1 किस में बनेगा, 1 में या 9 में। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, यहाँ पे 7 और 4, यहाँ पे 7 और 4, इसका मतलब 1 आएगा, तो ये 1 लिख दो। 1 को इससे गुणा करोगे कितना बनेगा, 7 तो 41, और ये बन जाएगा 742, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, 0, और यहां पर उत्तर कितना आ जाएगा, 1। यानी इसका वर्गमूल कितना होगा, 371। बोलिए समझ में आया? इसको देखिए दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े बना दिए। पहली बार वर्ग के भाग आएंगे, यानी वर्ग की संख्या चलती हुई है, उनमें से कोई ना कोई एक संख्या आएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो 3 का वर्ग 9 हो गया। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो 16 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो
तो 3 का वर्ग 9 हो गया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 में 3 जोड़ा कितना बना 6, आपस में गुणा करवाया 9। अब यहाँ पे घटाइए, 13 में से 9 गए, कितना बचेगा 4, और ये बन के जुड़ के कितना आ गया 6 आ गया। अब आगे संख्या कौन सी है, 76 है, जोड़े में आएगी, एक एक संख्या नहीं आएगी, जोड़े में आएगी, तो जोड़ा उतर गया 76 का, तो संख्या बन गई 476। अब इसको किससे गुणा करेंगे ये इसके नजदीक पहुंच जाए, तो मेरे को 6 दिख रहा था तो पहले मैंने 4 से गुणा किया, फिर 6 से भी गुणा किया तो भी संख्या क्या आ रही है, छोटी आ रही है, तो फिर मैंने 7 से भी करके देखा तो ये इसके पास में आ गई। अब यहाँ पे 8 लूंगा तो ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी, तो मैं बड़ी संख्या तो लेनी नहीं है, तो मैंने 7 से गुणा करवाया तो ये संख्या बनी, यहाँ पे 7 7 लिख दिया। ये आपस में गुणा होके यहाँ पे लिखा जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 67 और 7 कितने हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे। और इसको हल किया तो उत्तर कितना आएगा, घटाओगे तो 7 बचेगा, आगे जोड़ा कौन सा 41 का है, वो 41 यहाँ पे आ जाएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। जो मैंने आप क्वेश्चन करवाए हैं वो ध्यान से कीजिएगा, यदि आपने ये क्वेश्चन तरीके से कर लिए तब आपके आराम से कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसमें दे रखा है 181, देखिए अगला क्वेश्चन 181 44 09, 181 44 09, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने ये समझ लिया, यानी एक तो ये क्वेश्चन और इससे एक जस्ट पहले वाला, यदि ये दोनों कंसेप्ट आपने समझ लिया तो आपका जो वर्गमूल है, इसके जो भाग विधि का मेथड है वो आपके कंप्लीट है, चाहे फिर आपको कैसा क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। तो बोलिए सबसे पहले क्या करोगे, 181 44 09, सबसे पहले क्या करोगे, बोलिए जोड़े बनाने, जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े, ये देखिए ये दो का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, 1 बच गया। अब बोलिए सबसे पहले किसका भाग लगाऊं, सबसे पहले वर्ग है, वर्ग 1 से 10 तक बता रखे हैं, उनमें से कोई ना कोई संख्या आएगी। तो जब मैंने यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और ये 4 इस 1 से बड़ा है। देखिए जब जोड़े आएंगे तो यहाँ पे केवल एक ही जोड़ा बन रहा है, तो पहले एक पे देखना है, ऐसा नहीं है कि आप 181 साथ में ले हो, नहीं, एक जोड़ा है, ये अलग जोड़ा है, ये अलग जोड़ा है, ये अलग जोड़ा है, तो सबसे पहले आएगा 1, यहाँ पे भी 1 लिखा, यहाँ पे 1 को 1 से गुणा किया, 1 और 1 और 1 जोड़ दो, कितना बन जाएगा, ये जोड़ दिया, कितना बन गया 2 बन गया, 1 में से 1 गया 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे संख्या कितनी आएगी ये बताओ, संख्या उतरेगी जोड़े के रूप में, उतारिए, तो ये यहाँ पे आ गया 81 बन गया। अब बोलिए मैं यहाँ पे कौन सी संख्या लिखूं कि या तो 81 मिल जाए या 81 से छोटा मिल जाए, तो मैं देखिए मैं 23 लेता हूं, यहाँ पे 3 लिया तो ये 9 और 3 दूनी 6, अब 24 लेके देखिए, बोलिए 24 का पड़ा है 96 बन रहा है, 24 चौक 96, 24 पंजू 120, तो 24 चौक 96, इससे बड़ा है, इसका मतलब 23 आएगा, यानी यहाँ पे 3 लिखोगे, यहाँ पे 3, इन दोनों को जोड़ा तो कितना बना, ये 26 बन गया, और इनको गुणा करोगे तो ये 69 बन जाएगा 69, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बोलिए आ गया 3। अब इनमें से घटाइए तो ये कितना बनेगा, ये 10 12 बन जाएगा, ये 12 बन गया 12। अब आगे संख्या कौन सी उतारोगे, बोलिए, देखिए 1 आ गया, 81 आ गया, अब क्या बच गया 44, यहां पे लिखो 44। अब मैं इसको किससे गुणा करूं कि या तो ये बन जाए या इसके नजदीक पहुंच जाए, बोलिए किससे गुणा करेंगे, मैं इसको चलिए पहले 4 से गुणा करके देखते हैं, ये किया 4 से गुणा, 1056 बन रहा है, 5 से कीजिए, बोलिए, यानी जब 5 लिया तो 1325 आ रहा है, जो इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या लेंगे 4, दोबारा गुणा करके देख लो, 4 चौक 16 हासिल, 1 24 से 25
और 2, 4 और 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 4। इनको आपस में गुणा करवाइए, तो गुणा करवाने पे कितना बनेगा, 1056 बन गया ये तो। और ये कितना बन गया, 268। अब 14 में से 6 गई 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 13 बना दिया तो 8, और ये 1 बन गया। बोलिए 188 बन गए। अब क्या करना है, संख्या कौन सी बच गई, लास्ट जोड़ा बच गया, ये और उतार लो यहाँ पे 0 और 9। अब बोलिए अब क्या करना है, वापस वही काम, या तो इस संख्या के बराबर लाओ या फिर इससे कम लाओ। तो हमारे पास संख्या है 268। पहले देखिए मेरे को 9 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 से गुणा करवाता हूं। तो देखिए 3 को 3 से गुणा किया 9, 8 3 24 हासिल 2, 18 19 20 का 0 हासिल 2, 6 2 8, तो छोटा हो गया। अब ये 9 और किस में बन रहा है, 9 बन रहा है 7 में, तो 7 से और कीजिए। बोलिए, यानी ये संख्या आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखोगे 7, और ये यहाँ पे इतना आ जाएगा, पूरा पूरा भाग चला गया, और यहाँ पे 7 लिख दो, आगे करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे 0 बन गया और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1347 है, ये इसका क्या है, वर्गमूल है। बोलिए क्या ये समझ में आया, बताओ। यदि समझ में नहीं आया तो मैंने आपको जो क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं 5 से 6 क्वेश्चन, वो आप खुद कीजिए बिना देखें। और एक ये क्वेश्चन, इसे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, ये दोनों आप प्रॉपर तरीके से करोगे तब आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। कल इसी का एक रूप और है, वो अपन पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि ये क्लास आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल है तो शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।